क्या आप यात्रा के ऊपर हो? फिर आप व्यभिचार में नहीं फंसोगे। आप अगर यात्रा के ऊपर हो, आप अगर जर्नी पे हो, आपको मालूम है दाऊद की तरह आपके लिए जर्नी, आपके लिए यात्रा ठहराई गई। आप दाऊद की तरह बुलाए गए हो, पतरस की तरह बुलाए गए हो। आप एक यात्रा के ऊपर हो। आप उस यात्रा के ऊपर हो जहां परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर्स देगा, पर आपको उस यात्रा के ऊपर खास ध्यान रखना है। जिस तरह कुछ खास रोड्स के ऊपर ध्यान रखा जाता है कि भाई यहां स्पीड 50 से ज्यादा नहीं करनी, ये रोड्स पे स्कूल है, जरा धीरे चलना। ये रोड पे पहाड़ है, जहां से पत्थर गिरते हैं, थोड़ा ध्यान से चलना। इस रोड पे ओवरटेक मत करना। ऐसे रूल्स होते हैं जो आपकी लाइफ में आप स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर अपनाते हो। अगर आप एक्सीडेंट नहीं चाहते हो, जब शारीरिक एक्सीडेंट होता है, बंदा मंजी पे जाता है 2 महीने के लिए, वो कोई काम नहीं करता, हाँ, कुछ नहीं कर पाता। उसी तरह कईयों के स्पिरिचुअल एक्सीडेंट हो चुके हैं, हाँ, वो किसी काम के नहीं, शरीर में तो सही है पर स्पिरिचुअल एक्सीडेंट हो गया है। और परमेश्वर ने कहा, तू नहीं जानता क्या, मैं एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं। आप नहीं जानते क्या वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है? उसने कहा, मैंने भेड़शालाओं के पीछे, भेड़ों के पीछे फिरने से तुझे बुलाया, तू इज़राइल का राजा हो जाए। आज की भाषा में बोलो, मैंने तुझे लेबर से बुलाया, तुझे रोड़ी कूटने से बुलाया, तुझे पेंटर से बुलाया, तुझे घर का खाना बनाने वाली से बुलाया, ताकि तू प्रधान हो जाए, अगुवा हो जाए। आप नहीं जानते ये परमेश्वर का प्लान है आपके लिए और सबके लिए। कोई एक यहां ऐसा नहीं जिसके लिए नहीं है। पर बात ये, इब्रानियों की पुस्तक कहती है, वचन सबके मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, इसीलिए सबकी जिंदगी में काम नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा, तू भेड़ों के पीछे फिरता था, मैंने इस मनसा से तुझे बुला लिया कि तू इज़राइल का प्रधान हो। अगर आप जर्नी के ऊपर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यात्रा दी है, आप एक छोटी सी वर्कर हो सकते हैं, एक छोटा सा लेबर हो सकते हैं, और परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। अब करना क्या है? आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है, घर बैठ के रोजे रखने, चर्च जाना है, बाइबल के अनुसार जिंदगी बितानी। परमेश्वर आपको मुश्किलें देगा। आपका भाई शराब पिएगा, आप देखोगे वो शराब पी रहा है। अब आप या तो उसको शराब पीते देख के खुद भी कुछ ना कुछ गलत करने लगोगे, या आप फैसला करोगे कि ये मैं एक लड़ाई के रूप में लेता हूं। अगर गोलियत मारने से पहले अगर उसने शेर और भालू को ना मारा होता तो उसकी कोई गवाही नहीं थी। वो राजा के पास जाके बोलता, राजा मेरे को भेज। कहता क्यों? कहता मैं शेर मार चुका हूं अपने हाथों से, भालू मार चुका हूं, मैं इसको भी मार दूंगा। जब आप मसीह में यात्रा पे चलते हैं और आप पवित्रताई में और प्रार्थना में आप चलते हैं, तो परमेश्वर आपको मुश्किलें देता है। कई बार आप उसे सॉल्व करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हां, आप एक जर्नी के ऊपर हो। आमीन। कहां पे हो आप? एक जर्नी के ऊपर हो। आप जब घर से निकलते हो, अगर आपने एयरपोर्ट जाना हो तो घर से जहाज पे बैठ जाते हो। आपको बेड पे जहाज लेने आ जाता है कि भाई साहब तो कनेडा की फ्लाइट आई थी, आ जाओ, गली से बाहर लगा जहाज। ऐसा होता है क्या? आप उठते हो ना, हाँ, तैयार होते हो, थोड़ा सा पैदल भी चलते हो। हाँ, गली तंग है, स्कूटर बाहर लगा है, नहीं तो टैक्सी बाहर है, चलो पैदल चलते हैं। टैक्सी लगा, पाजी इधर नू आ जाओ यार, उधर तंग सी। फिर आप और पैदल चलते हो कि नहीं? इसका मतलब आप पैदल चल रहे हो। क्या इसका मतलब यह है कि आप जहाज पे नहीं बैठोगे? मैंने कहा अभी आप पैदल चल रहे हो, क्या अभी आप पैदल चलने का मतलब यह है कि आप जहाज पे नहीं बैठोगे? बैठोगे कि नहीं? तो अभी पैदल चल रहे हो, क्यों? अभी टैक्सी पकड़नी है,
आप टैक्सी में बैठे हो, क्या जब टैक्सी में बैठे हो टैक्सी ऐसे 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 कर रही, आप जहाज में नहीं बैठोगे? टैक्सी खराब हो गई रास्ते में, फिर भी जहाज में नहीं बैठोगे? बैठोगे ना। यही लाइफ है, मसीह लाइफ। आज आप पैदल हो, कोई टैक्सी पे, कोई अच्छी गाड़ी पे, लेकिन आप जहाज पे होंगे। अब प्रॉब्लम ये, अगर आपकी फ्लाइट का टाइम हो, रास्ते में आपको दोस्त आवाज लगा दे, और यार एक पैदल आ जाए यार, और कनाडा चलना, कोई नहीं, आप एक पैग लगाने बैठोगे, फ्लाइट मिस कर दोगे। आपका पैदल चलना व्यर्थ हो जाएगा, आपका गाड़ी में चलना व्यर्थ हो जाएगा, और लोग बोलेंगे देखो खुदाबंद इसके साथ नहीं, क्योंकि ये पैदल चल रहे हैं। और उसको क्या मालूम कि इसका एक प्लेन तैयार था, इसने मिस कर दिया। और हर बंदे के लिए प्लेन तैयार है, एवरीबॉडी। अब आप उस प्लान को मिस कर दो, खत्म कर दो, उसे खराब कर दो, ये आपकी मर्जी, परमेश्वर की नहीं, आपकी मर्जी। परमेश्वर ने बुलाया आपको पवित्रता के लिए, आप कोई और चक्कर में फंसे हो, आपकी मर्जी। क्योंकि आप दूरदर्शी नहीं हो, आपको दूर नहीं देखता, आप अभी अभी देख रहे हो जो आपके आसपास है, आप मजे ले रहे हो, लेते रहो। जो यात्रा के ऊपर है उसे मालूम है आगे कुछ बिग मेरा वेट कर रहा है, तो वो डिस्ट्रैक्शंस पे ध्यान नहीं देगा। उसे पता है कोई बिग, कुछ बड़ा मेरा वेट कर रहा है। परमेश्वर ने कहा दाऊद, जब वो राजा बन गया, सब तब फतह पाली, इज़राइल का राजा बन गया, इज़राइल का राजा बनने के बाद नाम बड़ा हुआ, सब दुश्मनों में फतह पाई, फिर उसने पाप किया, तो परमेश्वर मालूम क्या बोला? परमेश्वर ने कहा दाऊद, अभी तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। अरे अभी से वो इज़राइल का सबसे बड़ा राजा, दुनिया के सबसे बड़े राजाओं में से एक राजा था, और परमेश्वर कहता नहीं, अभी मैंने खत्म नहीं किया था, अभी तो मैंने शुरू किया था। अपना पहला साल याद करो मसीह में, अपना पहला महीना याद करो, अपना तीसरा साल, चौथा साल याद करो, अपने पुराने साल याद करो, और आज देखो आप कहां हो। क्या आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि जिस परमेश्वर ने मुझे यहां तक भेज दिया, वो आगे क्या कर सकता है, और कैसा कैसा कर सकता है, कितना बड़ा कर सकता है? उसने कहा मैं तेरा नाम ग्रेट करूंगा। अब वो बहन जो नहीं आई है 2 महीने 3 महीने, जो प्रभु में चल रही, अब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, अब वो प्रेयर करेगी, उस प्रॉब्लम से लड़ेगी, खुद पवित्रताई में खड़ी रहेगी, प्रार्थना में रहेगी, चाहे वो 2 साल लगे भाई को सुधरने में, चाहे 4 लगे, और इस तरह से परमेश्वर आपको लड़ने की शिक्षा देगा। क्योंकि अब हमारी लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं, हिंदुओं के साथ नहीं है, सिखों के साथ नहीं, क्रिश्चियन लोगों के, कैथोलिक मिशन CNI के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं, बल्कि शैतान के साथ है। और परमेश्वर आपको लड़ना सिखाएगा। आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, बीमारी हो गई, वो आपको लड़ना सिखाएगा। वो बीमारी आपको पवित्रताई में लड़ना सिखाएगी, और धीरे 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 आप एक योद्धा बन जाएंगे। और जब आप योद्धा बन जाएंगे, परमेश्वर को मालूम होगा अब मैं बड़ी कुर्सी से दे सकता हूं, बड़ी जिम्मेवारी से दे सकता हूं, अब मैं इसको और बड़ा कर सकता हूं। इस मिनिस्ट्री में, इस जीवन में, क्रिश्चियन लाइफ में जो मैंने सबसे बड़ी चीज सीखी है वो ये है कि परमेश्वर के साथ इंटीमेसी में रहना, प्रार्थना में नहीं, सहभागिता में। हालेलुया। आप प्रार्थना 2 घंटे करते हो, 3 घंटे करते हो, प्रार्थना के बाहर आने के बाद भी आप प्रभु के साथ जुड़े हो। अपने मन में भजन और कीर्तन करते रहो, अपने आप से बात करो भजन संहिता के वचनों के बीच में से, हमेशा उसका थैंक्स करते रहो, थैंक यू जीसस। और जिस तरह आप मनन करते जाएंगे, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होंगी, संघर्ष खत्म होंगे, वो चीजें जो आम ताकत से नहीं हो सकती, खास ताकत से भी नहीं हो सकती, आत्मा की तरह होनी शुरू होंगी। लाइफ रिलीज होगी आपकी हर तरह के बंधन से, आप अपने आप को फ्री फील करते हो, उसके बाद आप लाइट फील करते हो, और परमेश्वर आपको डे बाय डे, विक्ट्री के बाद विक्ट्री, अंश के बाद अंश करके अपनी महिमा में बदलता है जब आप ऐसा जीवन जीते हो।
तो अब आपने ये देखना है कि आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो। क्या डिस्करेज होके, अगर आप क्रिश्चियन हो और आपकी लाइफ में निराशा नहीं आई, आप अभी तक पक्के क्रिश्चियन नहीं हो। डिस्करेज